कुंज बिहारी श्री हरदास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। कल्प वृक्ष समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अशित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमिति, कश्यप, जाम्बली, भृगु, अंगीरा, वामदेव, श्रुतिशण, शरभंग, पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिथर, श्रभु, कपिल, दैम्ब, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, प्रभु, त्रित, शक्ति, बधु, बौद्धायन, वसु, कौंडन्य, प्रथु, हारित, धूम्र, शंकु, शंकृति, शनि, विवंडक, पंक, गर्ग, काणंद, जमदाग्नि, भारद्वाज, धूमप, शौनक तथा महातपस्वी सदानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जगम, पाशधर, पूर्व, महाकाव्य, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि आदि। शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत्र, समर्थ, कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहां प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पूछे। इसके अनंतर पेड़ की लाल चार को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रियां तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार के विभिन्न कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे तथा नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं, हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुख पूर्वक बैठे हुए श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। आप इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपका मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया।
पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलहा ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो तिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, त्रामपाण्यिका, तापी व हसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चमणावती में स्नान कर पीछे सेतबंधु रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में आया। हे द्विजों, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलहार कर, कोई फैन का आहार करते रहे हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से गिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों से संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से हुए मक्षिकाओं जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती स्त्रियों और साथ में बालक जो उनको चढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रहे और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की पूजा को धारण कर तारा गरुणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। ऐसी दिव्य कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री हरि।